प्रिय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मकर राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। कुछ ग्रहों के स्थान में परिवर्तन हो चुके हैं, जिससे आपको लाभ के अवसर मिले हैं। लेकिन इस महीने के अंत में 2023 के आखिर में एक बहुत बड़ा ग्रह अच्छी स्थिति में आने वाला है। वह है गुरु बृहस्पति। 31 दिसंबर की रात को गुरु की स्थिति बदलेगी। 3 सितंबर से गुरु वक्री गति में थे। यह गुरु के लिए एक अच्छा समय होगा। आपके लिए चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख और आराम का स्थान माना जाता है। यहां परिवार, घर और सुविधाएं होती हैं, जहां व्यक्ति दिन भर के काम के बाद आराम करने आता है। इस समय गुरु वक्री गति से चल रहे हैं और चतुर्थ भाव में स्थित हैं। इससे आपके जीवन में सुख और संतोष की संभावना बढ़ जाती है। 3 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ घटना घटित होगी, जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह क्या हो सकता है, इसकी विस्तृत चर्चा मैं वीडियो में करूंगा। इसके पीछे 2 बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, गुरु ग्रह की वक्री स्थिति है। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाता है और उलटी गति से चलने लगता है, तो उसकी शुभता देने की क्षमता कम हो जाती है। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह है। जब यह वक्री हो गई तो समझ लीजिए कि सभी शुभ कार्य रुक गए। शुभ कार्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए शुभ कार्य उसका विवाह हो सकता है, किसी के लिए नौकरी या प्रमोशन या ट्रांसफर, किसी के लिए उद्योग खोलना या विदेश जाना। जो भी आपके लिए शुभ हो वह आपके साथ होना बंद हो जाएगा। महसूस हो रहा है कि उन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रुकावट या कमी है, क्योंकि ग्रह अभी अपने पूरे शक्ति के साथ काम नहीं कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण 31 दिसंबर के बाद आने वाला है, जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। वे अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिसे हम जवानी कहते हैं। जब ग्रह परिपक्व होते हैं तब वे अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति की डिग्रियां अधिक होंगी, उनके लिए यह बेहतर होगा, क्योंकि जितना अधिक परिपक्व ग्रह होंगे उतना ही अच्छा परिणाम देंगे। शनि महाराज की परिपक्वता जीवन में लाभ देती है, चाहे व्यवसाय में हो या पेशे में। देवगुरु बृहस्पति को वृद्ध ब्राह्मण की तरह देखा जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जितने भी शुभ कार्य हों उनमें मंगल की उपस्थिति देखी जाती है। पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति से नौकरी, सुख, भोग और परिवार में शांति देखी जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ 2 परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अश्विनी नक्षत्र के अंतिम चरण में आपकी ताकत और ऊर्जा कम हो गई होगी, लेकिन अब आप फिर से जवानी के जोश से भरपूर हैं। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि आप पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए तैयार हैं। आपके चौथे घर में, जहां 1 नंबर लिखा है, कुछ परेशानियां चल रही हैं। विशेष रूप से घर की महिलाओं को चिंता है। बच्चों की ओर से भी कुछ परेशानियां हैं। पति की ओर से भी कुछ चिंताएं हैं, जैसे घर खरीदने, मकान बदलने आदि की। कृषि से जुड़े लोगों के गाड़ी, रियल एस्टेट या अन्य संपत्ति से संबंधित किसी भी समस्या को बृहस्पति देव पूरी तरह दूर कर देंगे। इन सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा से और भी सुधार दिखाई देगा। उनके प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में खुशियों का वातावरण बनेगा। जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र भाव में स्थित होता है, तब वहां अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यदि वहां कोई नीच ग्रह न हो तो वह अपने शुभ प्रभाव देना आरंभ कर देता है। इस समय आपके सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित होने से वहां अनुकूलता आएगी। यह उच्च राशि वालों के लिए भी लाभदायक है। मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से विवाह के अवसर उपलब्ध होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह की पूरी संभावना बन रही है। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ होता दिखाई देगा। व्यापार के लिए भी इस समय बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो पहले पति पत्नी के बीच में किसी तरह की खटास थी, वो अब ठीक हो जाएगी। गुरु जी आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। उसके बाद शायद हम आगे बढ़ सकें। जब हम केंद्र भाव को देखेंगे तो पाएंगे कि जो काम और धंधे के लिए प्रोफेशनल गतिविधियां रुकी हुई थीं, उनमें अब गति आएगी।
देवगुरु बृहस्पति उन कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे पहले शनि महाराज ने भी आपके काम और धंधों को आगे बढ़ाने में मदद की थी। अब देवगुरु बृहस्पति की शक्ति से आपके कामों में गति आएगी और वे आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए जिनके काम अभी तक शनि और राहु के गोचार की वजह से नहीं बन पाए हैं, 31 दिसंबर के बाद से चीजें बदलने वाली हैं। देवगुरु की वजह से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद शुक्र के नक्षत्र और भरणी नक्षत्र का भोग भी होगा, जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सबसे अच्छा योग देंगे। इसलिए 2024 के लिए कहा जा रहा है कि यह मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होगा। यहां आप बहुत से ऊंचे स्थानों को छू सकते हैं। जब बुलंदियों की दृष्टि दशम स्थान में होती है तो यह ऊंचाइयों का संकेत देती है। जो व्यक्ति बुलंदियों को दशम स्थान में पाता है, वह चाहे राज्य दरबार से हो या सरकार से या अपने बॉस से, बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है। जिस क्षेत्र में भी वह काम करता है उसमें उन्नति और तरक्की के अवसर मिलते हैं। आज उनकी पंचम दृष्टि है, जो ज्ञान की दृष्टि होती है, वह आपके अष्टम स्थान में पड़ने वाली है। इसलिए जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, जैसे कि पति या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें आपसे राहत मिलेगी। जीवन में जो भी विघ्न और बाधाएं आपके मार्ग में आएं, चाहे वह नौकरी, व्यवसाय या विवाह संबंधी हो, आप उनसे उबर जाएंगे। क्या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़कर चला गया है? क्या आप उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं? यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने या गहन ज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, तो गुरुजी की पंचम दृष्टि आपकी राह में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर देगी। इस पंचम दृष्टि की वजह से आपके रोग दूर होंगे, ऋण चुक जाएंगे और शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही यह आपकी बुद्धि और प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गुरु महाराज की अष्टम स्थान में ज्ञानमयी दृष्टि से आपकी योजना बनाने की क्षमता में सुधार होगा। इससे आप अच्छे और बुरे का बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? आपके कार्य से कैसे पैसा कमाया जा सकता है? इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए? गुरु की दृष्टि से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मकर राशि के लोगों को इस समय गुप्त धन, अचानक धन प्राप्ति, ससुराल से धन प्राप्ति या अन्य धन संबंधी लाभ हो सकते हैं। जो भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़े गंभीर विषय मकर राशि के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर गुरु की दृष्टि से समाधान निकलेगा। मेटाफिजिकल साइंस के क्षेत्र में और क्या रिसर्च हो रही है? जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उन सभी को इस गोचर में विशेष लाभ मिलेगा। आप जो भी गहरी छिपी हुई चीजें हैं, उन्हें उजागर करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। शादी के देवता गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो भाग्यवर्धक और धर्म की दृष्टि है, उसमें भी आपको सुख मिलेगा। यह दृष्टि आपके 12वें भाव में है, जो शैया सुख का स्थान है। इससे आपको मिठास मिलेगी। व्यक्ति के बाद के जीवन को उसके कर्मों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विदेश यात्राएं उसके जीवन में अनुभव के रूप में देखी जाती हैं। व्यय और निवेश भी उसके भविष्य को आकार देते हैं। इस समय किया गया प्रत्येक व्यय एक प्रकार का निवेश है, जो भविष्य में लाभ देगा। चैरिटी, दान पुण्य और जरूरतमंदों की मदद आज के कर्म हैं, जो कल के फल का रूप लेंगे। यह मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इसके शुभ परिणाम दिखाई देंगे। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ने से ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होगी। यदि पहले से कोई काम अटका हुआ है या सरकार से कोई परेशानी है, तो वह दूर होगी। डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याएं हल होंगी। इच्छित परिणाम मिलेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो गुरु की भाग्यवर्धक दृष्टि 12वीं भाव में वीजा संबंधी सभी दिक्कतों को दूर कर देगी। साथ ही मैंने कहा कि आपके अनावश्यक खर्चों पर अब अंकुश लगेगा। चाहे वह आपकी बीमारी पर होने वाला खर्च हो, व्यर्थ की यात्राएं हों या वकीलों को दिए जाने वाले पैसे हों, आपको लगेगा कि शत्रुओं की वजह से आपकी भूमि खत्म हो रही है। अब आपका जो भी खर्च होगा वह केवल शुभ कार्यों पर ही होगा। इस समय आपको निवेश और धार्मिक कार्यों में धन खर्च करना चाहिए।
जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने और प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आपका धन व्यय होगा। जब आप अच्छे कार्यों में अपना धन लगाएंगे तो यह एक अच्छा निवेश साबित होगा। इससे विदेश में रहने वाले आपके परिजनों के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु का मार्गदर्शन आपको सही राह पर ले जाएगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब कोई व्यक्ति गुरु की बातों को सुनता है तो उसका ज्ञान और प्रभुत्व बढ़ता है। समाज में लोग उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जिससे वे आशा करते हैं कि वह उनका नेतृत्व करेगा। वे चाहते हैं कि वह आगे बढ़कर बात करे, दबे कुचले लोगों का पक्ष लेकर उन्हें आगे लाए। जिन लोगों की ऐसी इच्छाएं और उम्मीदें हैं वे उससे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसमें जुनून और लगन है। यदि उसे शुभ दृष्टि और केंद्रीय प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा तो इस समय उसका व्यक्तित्व निखरेगा, उसे मान सम्मान मिलेगा और जनता के बीच उसकी छवि बहुत सुधरेगी। इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये ग्रह जितना भी गोचर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। वर्ष 2024 आपके लिए निर्धारित है। इस वर्ष में आपकी शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव आपको बहुत कम प्रभावित करेंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल है। मकर राशि के लोगों के लिए गुरु का मार्गी स्थिति में होना और जवानी की अवस्था में होना बहुत शुभ है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर मैं आशा करता हूं कि चर्चा कर पाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।